अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और चीन की जंग में फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के खतरनाक तरीन जंगी जहाजों की फहरिस्त जारी कर दी। भारत का एक भी जहाज शामिल नहीं, जबकि पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और चीन का एक जहाज शामिल है। भारत की चीखें निकल गईं। दुनिया के 10 ऐसे खतरनाक जंगी जहाज़ों के बारे में जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और पाकिस्तान के जंगी जहाज़ उसमें शामिल हैं या नहीं। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। दोस्तों, अक्सर हमें बहुत सारे सवालात मौसूल होते हैं जो दुनिया का बेहतरीन लड़ाका हथियार है, जदीद तरीन लड़ाका हथियार कौन सा है और क्यों है, और हमारा टॉप 10 तज्जिया पर हथियारों, रफ्तार, हद, तदबीर और टेक्नोलॉजी के मुश्तरका स्कोर पर मबनी है। हमने कितने लड़ने की तरबियत के दौरान मुख्तलिफ जंगी हथियारों की सलाहियतों के बारे में पायलट की राय भी गौर किया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ये तमाम हथियारे नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर और तबाहकुन है, ताहम उनमें से किसी ने भी फौजी कार्रवाइयों के दौरान एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं देखी। हमारा तज्जिया वजाहतें, दस्तियाब अदद शुमार और तकनीकी मवाज़ने पर मबनी है। पायलट की तरबियत भी ज़रूरी है, क्योंकि असली हथियारे की कारकर्दगी पायलट की कारकर्दगी से मुनहसर होती है। जो इस फहरिस्त में ऐसे हवाई जहाज शामिल नहीं हैं जो इस वक्त प्रोटोटाइप मरले पर तरक्की पजीर हैं। इस वक्त दुनिया में सर फहरिस्त 10 लड़ाका हथियारे ये हैं। नंबर 10, पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3। पाकिस्तानी लड़ाका हथियारे JF-17 थंडर के जदीद तरीन विजन ब्लॉक 3 दुनिया का 10वां बेहतरीन नस्ल के लड़ाका हथियारों से भी ज़्यादा जदीद है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने अपनी सलाहियतों में अमेरिकी F-16, F-18 डैसाल्ट और F-15 रूस के सखोई और फ्रांस के मुख्तलिफ हथियारों को पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक JF-17 ब्लॉक 3 का इंजन ज़्यादा ताकतवर है, जिसकी बदौलत ये आवाज़ के मुकाबले में 2 गुनी से भी ज़्यादा रफ्तार से परवाज कर सकता है। इसमें खास किस्म का कम वजन लेकिन मजबूत मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जो एक तरफ तो उसके मजमूई वजन को ज्यादा बढ़ने नहीं देगा और दूसरी जानिब उसे दुश्मन रडार की नजरों से बचने में भी मदद मिलेगी। JF-17 ब्लॉक 3 ऐसे जदीद तरीन रडार से लेस होगा जिसे खाम जंग करना दुश्मन के वज़ाई दिफाई निज़ाम के लिए इंतहाई मुश्किल होगा। पायलट का हेलमेट जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार है, जो हथियारे के अतराफ से बेहतर वाकफियत के अलावा हथियारों पर बेहतरीन कंट्रोल की सलाहियत भी देता है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में तवील फासले पर मौजूद जमीनी अहदाफ का बेहतर निशाना लेने के लिए खसूसी आलाकार टारगेटिंग पोर्ट भी इजाफी तौर पर नस्ब है, जबकि उसे जमीनी या फजाई अहदाफ को उनसे खारिज होने वाली हरारत या गरमाइश की बुनियाद पर शनाख्त करने और निशाना बांधने वाले निज़ाम IRST से भी मुमकिन लेस किया गया है। ब्लॉक 2 विजन की तरह JF-17 ब्लॉक 3 में भी दौरान परवाज ईंधन भरने की सहूलत मौजूद है, जिसके बाइस ये 25,000 किलोमीटर दूर तक किसी हदफ को निशाना बना सकता है। ये फजा से फजा और फजा से जमीन तक मार करने वाले दूसरे मिसाइलों के अलावा नजर की हद से दूर तक करने वाले VBR मिसाइल से भी लैस है। पाकिस्तान की बर्री अफवाज के लिए बनाए गए बाबर क्रूज मिसाइल में तरमीम के बाद उसे रात क्रूज मिसाइल की शक्ल दे दी गई है, जो रवायती या गैर रवायती असले से लेस करके JF-17 ब्लॉक 3 में नस्ब किया गया है, जिसके बाइस सैकड़ों किलोमीटर दूर जमीनी अहदाफ को ठीक ठाक निशाना बनाया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि JF-17 ब्लॉक 3 के कॉकपिट में 2 अफराद की गुंजाइश है। वाज़ेह रहे कि JF-17 थंडर ब्लॉक 1 की
फी त्यारा लागत $25 मिलियन है। ब्लॉक 2 पर $28 मिलियन फी त्यारा लागत आई, जबकि ब्लॉक 3 के बारे में अंदाजा है कि इसकी हर पैदावारी यूनिट पर $32 मिलियन लागत आई है। अब हम बात करने वाले हैं दुनिया के नामे त्यारे के बारे में। ये है अमेरिकन F-15 मैकडोनल्ड डिगलस ईगल। एक मकसद से तैयार हुआ फजलियत पसंद लड़ाका है जो दुश्मन के दिफा को घुसाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगरचे आप 30 साल से ज्यादा अरसे से इसकी खिदमत में हैं, ये एक जबरदस्त जंगी त्यारा है। इस त्यारे ने 100 से ज्यादा हवाई हलाकतें बनाई और उसे सार्क जंग के कामयाब तरीन जंगजुओं में शुमार किया जाता है। F-15 हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक से लैस है, दुश्मन के जेरे कंट्रोल फजाई हदूद में काम करते हुए दुश्मन के हथियारों का पता लगाने, हासिल करने, ट्रैक करने और हमला करने के काबिल बनाता है। ये लड़ाका हवा से हवा तक मार करने वाले मिसाइलों की एक वसी रेंज रखता है और इंतहाई काबिल तदबीर है। नेज उसमें तेज रफ्तार चलने वाली सलाहियत मौजूद है और अपग्रेड के जरिए F-15 को मुस्तकिल तौर पर बेहतर बनाया गया है। नंबर 8 सुखोई Su-35 Su-35 मल्टी रोल फाइटर Su-27 का नुमाया तौर पर तैयार विजन है। उसे Su-27 और MiG-29 के जंगजुओं के मुतबादिल के तौर पर बरामद के लिए पेश किया जा रहा है। 2012 में उसे रूसी फजाइया ने अपनाया था। डेवलपर्स Su-35 को 4+ जनरेशन फाइटर के तौर पर हवाला देते हैं। ये एक बहुत तेज और इंतहाई मशक करने वाला लड़ाका त्यारा है जिसमें बहुत लंबी रेंज और ऊंचाई की काबिलियत और भारी हथियार हैं। उससे मगरबी 4+ नस्ल के जंगजुओं को बहुत खतरा लाक है। Su-35 बुनियादी तौर पर एक फजाई बर्तरी का लड़ाका त्यारा है, ताहम उसमें हवा से जमीन तक की गुंजाइश है। ये त्यारा बहुत ज्यादा मिकदार में असला ले सकता है। उसमें 12 विंग और फ्यूजलाइज हार्ड पॉइंट हैं और ये 8000 किलोग्राम तक ज्यादा से ज्यादा वजन के साथ ऑर्डिनेंस ले सकता है। इसके बड़े और ताकतवर इंजन लंबे अरसे तक सुपर सोर्स करने की एहलियत भी देते हैं। नंबर 7 डसाल्ट राफेल फ्रांस। राफेल फ्रांसीसी फजाइया और बैरिया दोनों के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस मल्टी रोल फाइटर में एवियोनिक्स इंतहाई जदीद सिस्टम पेश किए गए हैं। नेज इस त्यारे के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए भी कुछ इकदाम उठाए गए थे। ये त्यारा बहुत हुनरमंद है। वो राफेल 40 अहदाफ का सुराग लगा सकता है और बैक वक्त 4 अहदाफ पर फायर कर सकता है। F-16 के ताज़ा तरीन विजन के खिलाफ इसका त्यारा अमेरिकी T-15 भी इंतकाद कर सकता है। डसाल्ट राफेल 21वीं सदी तक फ्रांसीसी फजाई ताकत का संगे बुनियाद बनाएगा। नंबर 6 यूरो फाइटर टाइफोन। यूरो फाइटर टाइफोन कंसोर्टियम जर्मनी, इटली, बर्तानिया और 1986 में तैयार किया गया है। स्पेन ने भी एक मल्टी रोल लड़ाका त्यारा तैयार करने के लिए तश्कील दिया था जिसमें जमीनी हमले की सलाहियत के साथ साथ एक दूसरे से विजुअल रेंज इंटरसेप्टर्स के तौर पर पेश किया गया था। इस त्यारे में यूरोपी डिजाइन करदा जदीद मिसाइल हैं। उसमें एक बहुत ही जदीद और जामे एवियोनिक्स पैकेज लगाया गया है। F-22 रैप्टर्स की यह दावा किया जाता है कि तूफान अमेरिकी की तरह निस्फ लड़ाका है। ये एक अंदाजे के मुताबिक F-34, F-15 और F-27 की मुख्तलिफ शक्लें तैयार करता है और बहुत से दूसरे त्यारे यूरो फाइटर टाइफोन 21वीं सदी तक यूरोपीय हवाई ताकत का संगे बुनियाद रख देगा। नंबर 5 सुपर हार्नेट Fa-18E। फिलहाल सुपर हार्नेट अमेरिकी बैरिया का सबसे काबिल मल्टी रोल फाइटर है। ये हवाई जहाज कैरियर दोनों ही हवा और सतह के अहदाफ पर हमला कर सकता है। सुपर हार्नेट ऑस्ट्रेलिया के साथ अहम लड़ाका त्यारे की भी खिदमत में है। सुपर हार्नेट एक बड़ा और ज्यादा काबिल मश्क त्यारा है। सुपर हार्नेट में नए इंजन लगाए गए हैं। उसमें इजाफी हार्ड पॉइंट्स हैं और मजीद मिसाइल भी ले सकता है और ईंधन की अंदरूनी जखीरा करने की वजह से इस त्यारे की हद में तोसी की गई है।
नंबर 4 J-20 चिंगडू चीन। चिंगडू के J-20 चीन का नया स्टाइल फाइटर है। इसकी तश्कील 5वीं नस्ल के जंगजुओं जैसे अमेरिकी F-22 रैप्टर और जदीद नस्ल के जंगजुओं जैसे रूसी Su-27 और पहले AFP के नाम से जाना जाता है। ये कियास किया गया है कि इसकी तरक्की रूसी मिग हवाबाजी कंपनी की मदद से ये तैयार किया गया है। इस चुपके वाले त्यारे की कम शरह इब्तदाई पैदावार 2015 में शुरू हुई। पहला ऑपरेशनल J-20 चुपके से जंगजुओं को सन 2016 में चीनी फजाइया के हवाले किया गया था। इस चुपके लड़ाके को 2017 में चीन की फजाइया ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनाया था। पिछली दिहाई के दौरान चीन ने अपनी फौजी प्रोग्रामों के लिए ज़्यादा शफाफ अंदाज अपनाया है। इसके बावजूद इस त्यारे से मुतल्लिक बाज़ाब्ता मालूमात कम हैं। ये दरमियाने और लंबे फासले पर फज़ाई बर्तरी का लड़ाका त्यारा है और इसमें ज़मीनी हमले के भी सानवी सलाहियत हो सकती है। नंबर 3 सखोई Su-57। सखोई Su-57 एक नया रूसी लड़ाका त्यारा है। उसने PAFF की जिंदगी का आगाज किया। 2017 में इस त्यारे को बाकायदा तौर पर नामजद किया गया। ये नया उम्र बढ़ने वाले MiG-29 और Su-27 जंगजुओं की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया था और F-22 रैप्टर के रूसी जवाब के तौर पर था। उसे अमेरिकी की एक प्रोटोटाइप सामने आया और उसने 2010 में पहली परवाज की। ये मंसूबा बनाया गया था कि 2018 में 12 पेशावराना जंगजुओं की पहली खेप रूसी फजाइया के हवाले की जाएगी। दरहकीकत Su-57 जंगजुओं के एक जोड़े को तैनात किया गया था। 2019 में मुकम्मल पैमाने पर पैदाशुमार शुरू करने का मंसूबा बनाया गया था। रूसी फजाइया को नए कसीरुल जहाज जंगजुओं में से 150 से 200 तक की जरूरत है। उस वक्ति से सोचा गया था कि Su-57 एक चुपके से हवा फ्रेम करने वाला लड़ाका त्यारा मौजूद है। नंबर 2 F-35 लॉकहीड मार्टिन। F-35 लॉकहीड मार्टिन जिसे आसमानी बिजली के तौर पर जाना जाता है, ये एक नया मल्टी रोल फाइटर है। इसकी एक शक्ल F-35B है जो 2015 में अमेरिकन मैरिन कोर के साथ इब्तदाई ऑपरेशनल सलाहियत हासिल की थी। F-35 को मुश्तरका फाइटर प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया था, जिसका मकसद मौजूदा तैयारों की इकसाम को एक आम फाइटर के साथ तब्दील करना था और मुस्तकबिल करीब में F-35 अमेरिकी फौज की खिदमत में AAP, A-10, F-16, F-18 और जंगी तैयारों की जगह लेगा। नेज़ ये मुतादिद ममालिक को भी बरामद किया जा रहा है। F-35 में लॉकहीड मार्टिन के अपने F-22 डिजाइन की तरह तश्कील है, हालांकि ये कदरे छोटा है और उसकी जगह 2 की बजाय एक इंजन है। यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जो इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करता है और इसका पता लगाना मुश्किल बना देता है। ये कसीरुल जहाज लड़ाका फजाई दिफाई मशीन करीबी फजाई मदद और तकनीकी बमबारी पर अंजाम दे सकता है। ये ताज़ा तरीन हवा से हवा और हवा से ज़मीन तक पहुँचने वाले मिसाइलों के साथ मुताबिकत रखता है। और नंबर 1 पर है रैप्टर F-22 लॉकहीड मार्टिन। F-22 रैप्टर एयर बर्तरी इस पसंदीदा लड़ाका रडार्स के करीब तरीन पोशीदा है। ये दुनिया का नंबर 1 त्यारा है। इस त्यारे में हथियारों की एक ताकतवर सफ मौजूद है। यह अब तक का सबसे जदीद और दुनिया का महंगा तरीन लड़ाका त्यारा है। Su-25 जहाज के किसी भी सेंसर और उनका जदीद त्यारा T-2003 को दर्जा बंद रखता है और ये रैप्टर के इंजन त्यारे को तवील फासले तक सुपर सेवर करने की इजाजत देते हैं, जबकि ट्रिपलेक्स फ्लाई बाई कॉट और कंट्रोल सिस्टम के साथ मिलकर जोर वेक्टरिंग नोजल्स और उसे गैर मौली तौर पर काबिल तदबीर बना देता है। एक नए लड़ाका त्यारे की जरूरत 1980 की दिहाई के अवाइल में जारी की गई थी जो F-15 ईगल की जगह लेगा और अमेरिका ने यह त्यारा एक तकनीकी बर्तरी की बहाली के लिए डिजाइन किया था जो रूस ने रूसियों और दीगर मगरबी मालिक पर कई सालों से लुत्फानंदोज तौर पर तैयार किया था। दोस्तों आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।